जय श्री राम दोस्तों, उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा बर्थ रेक्टिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं भृगुनंदी नाड़ी के बारे में, उसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, जो केपी से करते हैं वो बोलेंगे बहुत अच्छा होता है, उसमें जो भृगुनंदी नाड़ी से करते हैं बहुत अच्छा होता है। न्यूमरोलॉजी से तो डेट्स ही पता होना चाहिए, उसमें तो डेट का थोड़ा मुश्किल है। जैसे भी अगर आप डेट नहीं बताएंगे तो बंदे के अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जाएगा। या आप जेमिनी के द्वारा भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। जिसको भगवान ने जितनी विद्या के साथ ब्लेसिंग दी है वो उस टेक्निक को या अपनी प्रैक्टिस के अनुसार यूज करके जातक के समय को ठीक करने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, इन सब का अध्ययन करता भी हूं और बाकियों को पढ़ाता भी हूं। तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस रहा और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता सकता हूं, अगर आप भृगुनंदी नाड़ी से इवेंट्स को प्रोग्रेशन के द्वारा करेक्टली निकाल सकते हैं या उसको ट्रांजिट के द्वारा आप अच्छे से बता पाते हैं या अंदाजा लगा पाते हैं, तो आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बगैर किसी चीज के कर सकते हैं। तो आज का एग्जाम्पल भृगुनंदी नाड़ी में कैसे इवेंट्स के द्वारा हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, जो जातक आएगा वो या तो बिल्कुल ये बोलेगा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी डिटेल नहीं है, मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे। प्रश्न कुंडली को पढ़ने का वैदिक में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तरीका बिल्कुल ही अलग है और भृगुनंदी नाड़ी में बिल्कुल अलग है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो प्रश्न कुंडली करने का तरीका है वो चंद्रमा बेस्ड है, और जो भृगुनंदी नाड़ी में प्रिडिक्शन करने का, प्रश्न कुंडली देखने का तरीका है, वो होरा बेस्ड है। तो आज मैं एक नॉर्मल, अगर जातक आपके पास कोई भी टेंटेटिवली डेट देता है और वो ये बोलता है कि भी मेरा जन्म इस महीने, एक दो महीने या साल तक का भी फर्क है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा, जैसा मैंने किया है या जो मैं करता हूं उसके द्वारा बता। ये जातक जिसकी कुंडली मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये जातक ने मुझे कम से कम जो डेट ऑफ बर्थ दी थी उस डेट के हिसाब से उस जातक ने अपनी एजुकेशन, शादी की डेट और उसके 3 बच्चे, तीनों बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लिया। और जो उस जातक ने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, उसका चार्ट बनाने के बाद प्रोग्रेशन और ट्रांजिट के द्वारा अगर वो इवेंट्स को लगा के देखा, वो कोई भी डेट मैच नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग या बैकडोर तरीके से आप कैसे इवेंट्स के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से सीख भी पाएंगे, उसके द्वारा कैसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं मैं उस चीज को बताता हूँ। जातक ने जो जो बात करते हुए बताया कि मेरे जीवन में हमेशा प्रोफेशन को लेके कठिनाई हुई। प्रोफेशन को लेके कठिनाई तब तक नहीं होगी जब तक सैटर्न, राहु और केतु का कॉम्बिनेशन ना बने। या कोई जातक आके बोले प्रोफेशन में बहुत बदलाव हो रहे हैं, तो आप प्रोफेशन बना हुआ है लेकिन बदलाव हो रहे हैं, तो आप अवश्य ही देखेंगे कि कहीं ना कहीं सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई जातक अपने प्रोफेशन में खुश है परंतु उसकी समस्या सिर्फ प्रमोशन की या ग्रोथ को लेके हो सकती है, तब अलग चीज देखेंगे। तो अगर जातक ये कह रहा है कि उसकी जिंदगी में कोई भी चीज अच्छी नहीं हो रही है और स्ट्रगल वाली लाइफ है, तो आप एक मान के चलिएगा कि उसके गुरु के साथ कहीं पर भी सूर्य, शुक्र या बुध का संबंध नहीं बन रहा है। जब तक किसी भी जातक का गुरु के साथ सूर्य, बुध या सूर्य, बुध और शुक्र के साथ, यानी सन, वीनस, मरकरी के साथ जब तक जुपिटर का रिलेशन ना हो, जब तक रिलेशन ना हो, आप जिस मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, जो मर्जी रेमेडी कर लीजिए, आपकी डेस्टिनी में वो चीजें नहीं मिलेंगी जो बाकी कॉम्बिनेशन वाले लोगों को मिलती है। क्योंकि मेरा कोई रेमेडी देने का कोई दुकान नहीं है, या आप ये कह सकते हैं मुझे रेमेडी देनी नहीं आती है, क्योंकि मैं कर्मा सिद्धांत नियम के बाद ऊपर बात करता हूं। और कर्मा सिद्धांत नियम यानी भगवान शिव जी ने या जो भी
जहां से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुई है, वहां पर एक ही लिखा है कि जो भी इंसान इस जीवन में आएगा वो कर्म करने के लिए आएगा। अगर उसको फिर भी लगता है कि रेमेडी करके वो अपनी चीजों को बदल सकता है, अपनी फ्री विल के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा उन चीजों को बदल सकता है, तो उस जातक को हम सलाम करना चाहिए, उसके एनर्जी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो जातक अपनी डेस्टिनी को या अपने कर्मों को बदल पाता है, वो तभी बदल पाता है जब वो वहां पर कर्म उस चीज से संबंधित कर रहा हो। और कर्म का कोई रेमेडी नहीं है, कर्म सिर्फ यही है, फिजिकल वे में ही मैनिफेस्ट होते हैं। कोई पाठ पूजा से कोई चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती। और खासकर किसी दूसरे के द्वारा की गई पाठ पूजा में तो देर भी लग सकती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं दूसरों का मन पढ़ लेते हैं। कोई लोग कहते हैं कि हाँ, हम तो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। तो वो चीजें मुझे नहीं आती हैं जैसा और लोग कह रहे हैं। तो मुझे एक ही चीज आती है कि जो आपके जीवन में हुआ है उस चीज को रेफरेंस मान लीजिए। जिस चीज पे वो साइकिल आपका चल रहा है, वो साइकिल को आप फॉलो कीजिए, वैसी ही चीजें आपके जीवन में होंगी। अगर आपकी लाइफ में आपके द्वारा सीखी हुई 10 चीजों में से 9 चीजें, 8 चीजें आप करेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो आने वाली फ्यूचर की भी 10 में से 8 चीजें आप करेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये मेरा एक सिंपल तरीका है। अगर जैसे मैंने कहा, जिस भी जातक का डायरेक्ट गुरु का अगर सूर्य, शुक्र और बुध के साथ संबंध नहीं है, तो उसकी डेस्टिनी बनने में, उसकी डेस्टिनी को क्रिएट करने में दिक्कत आएगी। अगर उसके गुरु के साथ किसी भी रूप से राहु का या केतु का संबंध है, तो उसकी डेस्टिनी ब्रेक होगी ही होगी। चाहे वो उसका कारक तत्व यूज कर रहा है तो भी होगी। लेकिन क्या होता है, जुपिटर का जब राहु के साथ कॉम्बिनेशन आता है, राहु एक जिद है, राहु एक रिजल्ट को पाने की करेक्टरिस्टिक है। तो व्यक्ति अगर उस पे अपनी जिद पे खड़ा रहता है और मेहनत से या अपने रिजल्ट ऑब्टेन करने के तरीके से डेविएट नहीं होता है, तो वो भी रिजल्ट लेके फाइनली जाता है, चाहे सही रूप से जाए या गलत रूप से जाए। तो सेम वे यही चीज हम चार्ट में देखनी होती है। जो व्यक्ति बोले, तो अगर हाँ जिस हिसाब से बोले मेरे जीवन तो बहुत स्मूथ चल रहा है, तो देखिए जुपिटर सन वीनस मरकरी का संबंध होगा। व्यक्ति बोल रहा है मेरे जीवन में कठिनाई है, तो जुपिटर के साथ सन वीनस मरकरी का संबंध नहीं होगा। हाँ, कईयों का संबंध नहीं होता है। ट्रांजिट के प्लेनेट एनर्जी इन्वायरमेंट को फ्लो करती है। जैसे हम एक घर में रहते हैं, अगर 5 आदमी पुराने जमाने में देखा होगा परिवार में थे और कमाने वाला 1 या 2 थे, तो बाकी 3 सरवाइव कर जाते हैं। तो घर की एनर्जी और इन्वायरमेंट वो हमेशा काम करता है। और आजकल तो वास्तु वालों ने उसको भी बदलने का, मतलब रेमेडी टाइप में कह लो जो, या वो प्रॉमिस करके बोलते हैं। मैंने तो इस चीज में कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों की बदली है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि भी उनमें बदलने की शक्ति है। हो सकता है उनमें भगवान का रूप। हमारे अंदर भगवान ने एक ही चीज कही है, तुमने भी कर्म करना है और दूसरों से भी कर्म कराना है। तो मैं तो कर्म की बात करता हूँ। तो इस चार्ट में जब जातक ने बताया कि कठिनाई हो रही है, तो जुपिटर रेट्रोगेट है, तो इसका मतलब काफी मेहनत के साथ ही आगे बढ़ेगा। नथिंग इज अवेलेबल इन प्लेटर। और प्रोमिनेंटली किसी भी रूप से अगर आप देखोगे, अगर सन और मरकरी का संबंध है, तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। चाहे आके वो बोल रहा है कि मेरे को दिक्कत हो रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, तभी तो इतने सारे अलग अलग काम कर पा रहा है वो, क्योंकि उसकी डेस्टिनी बनाने की कैपेबिलिटी है। एंड रिजल्ट क्यों नहीं मिला पा रहा? क्योंकि सन और मरकरी से जुपिटर रेट्रोग्रेड होके पीछे जा रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें पूछी। जातक से ये पूछा कि भाई आपके पास कोई और डेट है जिससे चार्ट पे हम लगा के देख सके कि भी आपकी पास्ट इवेंट जो आप बोल रहे हैं उस चीज के हिसाब से वो मैच हो जाए। तो सबसे नेक्स्ट जो बेस्ट चीज आती है, शादी। जब किसी भी व्यक्ति का जीवन होता है, क्या शिक्षा प्राप्त करेगा और कहाँ शादी होगी, ये भगवान उसको निर्धारित करके लिखते हैं। क्योंकि ऊपर से जब एक पैकेज बना के भेज दिया, बाद में बदलते नहीं है। इंसान को जब बनाया है, उसी टाइम पे उसकी सारा पैकेज करके पेन ड्राइव में या आप सीडी ड्राइव में या का आप कह लो किसी भी ड्राइव में उसको लिख के साथ ही आता है उसके साथ। फिर हम ज्योतिषी लोग उस ड्राइव को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या जातक खुद भगवान में प्रार्थना करता है, विश्वास बना के रखता है, तो वो उसको इंट्यूशन वहां से मिलनी शुरू जाती है। क्योंकि ये सब चीजें आप इंट्यूशन बेस्ड ही कर सकते हैं। मैं खासकर, दूसरे और पता नहीं क्या करते हैं उसकी मेरे को पता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की
2+2 कहने की 4 होती है, लेकिन इंट्यूशन कई बार ये कहती है कि भाई 2+2 4 है तो, लेकिन 4 आने के तरीके 1+1+1+1 4 भी हो सकता है, या 4×1 भी हो सकता है। तो ये जो है, हमें ज्योतिष का मतलब क्या है, एक लाइट है। वो लाइट क्या है, आपको एक अलग तरीके से सोचने का माइंड सेट देती है, और वो ज्योतिष के द्वारा लोग के पास होता है तो उसको पढ़ पाते हैं। तो मेरा जो एक कोर्स जो मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूँ, उसके बेसिस पे ही मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे, देखने वाले कितने लोग मजाक करेंगे या लोग समझेंगे। मैंने तो वेजिटेबल्स की प्योर फॉर्म में ही लगाया है। प्योर फॉर्म का यहाँ भृगुनंदी नाड़ी से ये मतलब है कि जैसे प्योर चीज आप जिंदगी में खाते हैं, आपकी एनर्जी प्योर रहती है। वैसे ही अगर आप ज्योतिष को प्योर रूप से सीखते हैं, अगर आपको पसंद आए तो, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो ये देख सकते हैं। लेकिन मैं अब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे आना हूँ। पहला स्टेप हमने स्कोप देखा कि जो उसने बताया उसके हिसाब से मैच नहीं कर रही थी। फिर हमने जुपिटर ईयर को इंडिकेट करता है, सन मंथ को इंडिकेट करता है, मून डे को करता है। आप अपनी इंट्यूशन से अपने हिसाब से जुपिटर को, सन को, मून को बगैर उसके कुछ कहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आजकल प्लस माइनस करने की बहुत सारी ऑप्शन है, तो मैं तो उसी से करता हूँ। मेरे को कोई कुंडली बनाने का कोई वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करके बना, तो लेकिन मैं प्लस माइनस करके ही बनाता हूँ। जो भी सॉफ्टवेयर होगा तो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाती है। तो ये सब ईयर प्लस माइनस करके जहां आपको उचित लगे वहां पे आप जीरो इन कर लीजिए, जातक से पूछने के बाद, डिस्कस करने के बाद। फिर वो जो आपने जीरो इन किया है उसके ऊपर उसकी मैरिज का डेट लगाइए। सबसे पहले लगाना तो चाहिए था एजुकेशन का, क्योंकि जातक पहले हमेशा जीवन में एजुकेशन लेता है, छोटे बच्चे से पढ़ता है, स्कूल लेवल पे पढ़ता है, कॉलेज लेवल पे पढ़ता है। अगर एक बच्चा आज के टाइम पे देखो, 2.5 साल का बच्चा जा रहा है, 2.25 साल के बच्चे को स्कूल जा रहा है, 12वीं करने तक वो कितना हो जाएगा, 12+, और 4 साल पहले 16.5 साल तो बंदा पहले वैसे ही पढ़ लेता है, और फिर वो डिग्री करेगा और फिर उसके बाद वो मास्टर्स करेगा। तो ऑन एन एवरेज बच्चा 23 साल तो पढ़ रहा है, 23 से 25 साल पढ़ रहा है मिनिमम। फिर उसके बाद अगर वो 25 साल में, अगर उसकी कुंडली में लिखा होगा ना कैसे कैसे पढ़ाई करेगा, क्या क्या एजुकेशन, तो इसलिए पहले तो हमें एजुकेशन देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि भी उस जातक से बात हुई कि ये है भी बहुत पुरानी कुंडली, क्योंकि जातक ने तो आज की डेट में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने आज ही रेक्टिफिकेशन किया है इसका, लेकिन ये जातक का जन्म बहुत पहले का है। तो हेल्थ इश्यूज की वजह से या उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से उनका बेटा ये रेक्टिफिकेशन करवाना चाहता था, जो मैंने देखा। तो एजुकेशन इसमें सन जो है वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन मरकरी एजुकेशन का कारक है, और मरकरी 7th हाउस में भी बेसिकली अनकंफर्टेबल फील करता है, मतलब कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देता। ट्राइन में कोई सपोर्टिव एलिमेंट नहीं है इन दोनों के अलावा। तो एजुकेशन इसकी स्कूल लेवल पे ही दिखती है। तो मरकरी प्लस सन, मरकरी एजुकेशन का कारक है, सर गवर्नमेंट कारक है, तो आपको जहां पे भी पढ़ेगा सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा। क्योंकि सैटर्न की राशि में है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं आई होंगी उस एज के हिसाब से। हाँ, लेकिन पुराने टाइम में भी लोग अगर पैसे वाले थे तो ग्रेजुएशन तो करते थे, लेकिन बहुत सारे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी से थे वो इंटर तक ही एजुकेशन करते थे। इस जातक की इंटर तक की एजुकेशन। तो पहले क्या होता था कि 10+2 आपने किया, सॉरी 10th किया, पहले टाइम पे तो 10th ही थी, 10th करके 1 साल के लिए कॉलेज जाते थे, तो ओवरलैपिंग जो पीरियड होता था, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन शुरू होती थी, तो शायद कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। जबकि इस जातक के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो किसी भी रूप से यहाँ पर केतु या राहु का कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे हम कह सके। लेकिन क्या है, सैटर्न इटसेल्फ फिर डिले का कारक है, और वो सन जो गवर्नमेंट का कारक है, तो एजुकेशन इसकी सरकारी स्कूल में हुई होगी और उससे आगे वो पढ़ नहीं पाया। ठीक है जी। इस पे अब आते हैं हम यहाँ पर इसके मैरिज डेट पे। जब मैरिज का लगाते हैं तो लड़के की कुंडली में मैरिज देखने के लिए जातक जुपिटर है, वीनस के साथ संबंध बनाना है। जितना प्रोमिनेंटली जुपिटर और वीनस का संबंध बनेगा, जातक की शादी वहां पर आपको दिखाई देगी। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि भाई जो मैरिज होनी है मेल की या फीमेल की, वो ये फर्स्ट कंडीशन है जुपिटर का वीनस के साथ अगर लड़के की कुंडली है। लड़की की कुंडली है तो जुपिटर का मार्स के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
फिर सेकंड पॉइंट ये आता है कि लड़के को वाइफ चाहिए, वीनस। वीनस मेन सेंटर पॉइंट हो गया। तो वीनस का जैसे जुपिटर के साथ संबंध बनना है, उसी प्रकार से वीनस का बनना चाहिए मार्स के साथ। ये सिंपल कंडीशन है, बाकी तो मैं कोर्स में बताता हूँ। ये बहुत प्राइमरी कंडीशंस हैं जिनकी मैं आपको बात कर। तो वहां पर ये दोनों कंडीशन हुई, और उस डेट में जो मैंने अभी यहाँ पे दिख रहा है, उस डेट में उसने बताया था बिल्कुल ट्रांजिट के हिसाब से ये डेट फिट बैठती थी। तो फर्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं कि यार अप्रोचिंग, कि भाई चलो ये तो उस टाइम पे भी हो सकता था मैरिज का योग, लेकिन हर चीज बर्थ थोड़ा ना होंगे आगे 2-3 बच्चों के। तो हमने फिर उस पर लगाएंगे नेक्स्ट बच्चे का। जब भी अगर लड़के की कुंडली में अगर आपको सन की प्राप्ति देखनी है, तो सन की प्राप्ति के लिए तो लड़के का जुपिटर का वीनस यानी उसकी वाइफ को बच्चा होना है। लड़के के तो होना नहीं, डिलीवरी किसको होना है, वाइफ की, क्योंकि मीडियम किसके थ्रू मिल रहा है, वाइफ का। तो जुपिटर का वीनस के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जुपिटर का वीनस के साथ कॉम्बिनेशन हुआ, फिर वीनस का आगे चल के अगर किस प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन होगा, सन के साथ होगा सन हो जाएगा, मून के साथ होगा डॉटर हो जाएगी। इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पर आप लगा के देखिए, तो यहाँ पे ये लगा के देखा, वो भी मिल रहा था इस डेट में। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम ये आगे कंसेप्ट करते हैं, तो अगर मैंने जैसे कहा वीनस वाइफ का ही देखना है, तो जुपिटर का अब क्या है, पहले वो वीनस के साथ ही होना चाहिए। नेक्स्ट फिर क्या है, जुपिटर का अगर डॉटर हो रही है, तो वीनस का कहीं ना कहीं मून या वीनस इटसेल्फ के साथ कॉम्बिनेशन आना चाहिए, तभी वो डॉटर वहां पर दिखाई देगी आपको। तो इस चार्ट में अगर हम देखेंगे, तो इस चीज में आप देख सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। कई बार आपको कॉम्बिनेशन रेट्रोग्रेड प्लैनेट के आगे पीछे देखने पड़ते हैं, जैसे जुपिटर का मून के साथ और जुपिटर का वीनस का दोनों तरीके से वो कॉम्बिनेशन बना रहा होता है। तो वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो डिस्क्लोज भाई मैंने अपने कोर्स में भी करना है। तो इसी प्रकार से इसकी एक और डॉटर हुई, उसके बाद उस डॉटर का भी अगर देखेंगे, अगर पहली डॉटर अगर आपने एक प्लैनेट से मून से ली है, तो दूसरी डॉटर वीनस से लेंगे। तो सिमिलरली उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन चार्ट का जो हमारा बनना चाहिए, वो जुपिटर का किसी ना किसी रूप से वीनस के साथ बनना चाहिए। नेटल के जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ट्रांजिट के वो इसके साथ भी बन रहा है, और यहाँ पर भी जुपिटर और वीनस का एक तरह से संबंध बन रहा है। वो बन रहा है अलग से, वो आप देखिएगा कि किस रूप से बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मार्स वो वीनस मार्स की राशि में बैठा है इस केस में, और जुपिटर रेट्रोगेट होके मार्स के और साइन से बना रहा है, रेट्रोगेट जुपिटर भी वहां जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें लग गई। अब जो जातक मेरे पास आया है, जो डेट ऑफ बर्थ दे रहा है, वो 1 साल बाद की दे रहा है। मैं क्या बोलूंगा उसे, मैं सिंपल बोलूंगा भाई जो आप बता रहे हो उसके साथ से मैच नहीं हो रहा है। और जो आपने जो डेट्स दी हैं, बाकी जो 4 प्रोमिनेंट इवेंट्स हुई हैं, वो सारी की सारी मैच इस पर्टिकुलर डेट के साथ हो रही है, और दोनों में 1 साल या 11 महीने 10 महीने जो भी आपको लगता है वो डिफरेंस है, आप वो बताइए। अगर आप वो कहता है कि आगे आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके साथ आप एक और चीज कर सकते हो, वो चीज में एक बार फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर लें भाई थोड़ी सी, कि भी हमारा कोर्स आ रहा है। अगर प्योर रूप से भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं, तो कृपया यहाँ पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। और अगर सात्विक जीवन के साथ और सात्विक चीजों के साथ भृगुनंदी नाड़ी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ अवश्य ही जुड़े। दूसरी बात, एक भृगु चक्रापत्ति के नियम है। अगर भृगु चक्रापत्ति के नियम के हिसाब से अगर लाज की जो पर्टिकुलर ईयर उसका चल रहा है रनिंग, से फॉर एग्जांपल इस जातक का अगर चल रहा हो 64 63, उस चक्कर पे लगा के देखेंगे। अगर जब मैंने इस जातक का चार्ट वो देखा, उसके हिसाब से प्रेजेंट वे में सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा था। सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब का है, जो आप जहाँ पे आप जिस कुल में पैदा होते हैं, वो वहां का है। तो वहां जब देखा कि उसने कहा हमारी कुल की संपत्ति को लेकर एक इवेंट एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि ये जातक अभी उस रनिंग ईयर में 10-12 दिन हुए हैं उसको स्टार्ट, मतलब पिछले साल से जो ईयर था इस बार चेंज हुए 10-12 दिन, वो 10-12 दिन में ही वो इवेंट एक्टिवेट हो गई। तो हमें और इंश्योर हो गया कि ये सब चीजें इस प्रकार से किसी की 5th हाउस में होगी, तो 5th हाउस की एक्टिविटी दिखेगी। भृगु चक्रपत्ति जो है वो बेसिकली वैदिक के हाउसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो मैंने उससे पहले जो सारा कुछ बताया, वो आपको भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से बताया।
तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार से अगर हमसे जुड़ के अगर आपको पढ़ाई भी उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर या उन्नति एस्ट्रोवाला के साथ जुड़कर आपको जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज दी जा रही है, अगर उसमें कुछ दम लगता है, उसमें कुछ सच्चाई लगती है, उस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं तो आप जुड़े, और नहीं तो फिर आप इस वीडियो को भूल जाएं। जय श्री राम।